बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मेरे हाथ में आप एक तरबूज देख रहे हैं तो आप इसे तस्लीम नहीं करेंगे और फ़ौरन आपका जहन, आपका ब्रेन आपको बग़ैर पूछे बताएगा कि ये तरबूज नहीं है, ये पेंसिल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग एक बहुत बड़े समंदर से भी बड़ा है। आपके और मेरे ब्रेन में तरबूज की एक तस्वीर है और जो ही इसके बारे में मैंने ये बोला कि ये एक तरबूज है तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत हमारे ब्रेन ने अपने जमा शुदा ज़ख़ीरे से तरबूज के इमेज और तस्वीर को उठाया, इसके साथ मैच किया, वो मैच नहीं हुआ तो उसने फ़ैसला दे दिया कि ये तरबूज नहीं है। और फिर हमने पूछा भी नहीं कि अगर ये तरबूज नहीं तो क्या है। उसने ख़ुद ब खुद दिमाग के वसी तर समंदर में से पेंसिल की तस्वीर निकाली है और इसके साथ उसे मैच किया है। मैच करने के बाद कह दिया है कि ये एक पेंसिल है। ये मिसाल उन तलबा व तालबात के लिए बहुत अहम है कि जो ये समझते हैं कि उनकी मेमोरी और उनकी सलाहियतें, उनकी ज़ियानत और उनका दिमाग शायद कमज़ोर है। ऐसा नहीं है। कुदरत ने इस ब्रेन को, इस दिमाग को बहुत ही वसी बनाया है। आप जायके के एतबार से ऐसे लाखों जायके, सैकड़ों जायके, हज़ारों जायके अपनी मेमोरी के अंदर महफूज रखते हैं कि अगर आपकी आँखों पर पट्टी बांध कर आपको एक शलजम बाइट करने के लिए कहा जाए और ये काम आपसे लेने वाला कहे कि कितना अच्छा सेब है तो आप माज़ जायके की बुनियाद पर कहेंगे सेब नहीं है, ये तो शलजम है। इसलिए कि आपकी मेमोरी के अंदर सेब का जायका महफूज है जो इसके साथ टैली नहीं कर रहा, और अगर उसमें शलजम, कच्चे शलजम का जायका होगा तो वो टैली कर जाएगा। इसी तरह से खुशबू का एक इमेज और उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन हमारी मेमोरी का हिस्सा होता है, जिसकी वजह से हम बताते हैं कि ये कौन सा परफ्यूम है, ये जैस्मीन है और ये रोज़ है। इसी तरह से आवाज़ों के इमेजेस होते हैं। तो ये दुनिया बहुत ही वसी है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि इंसान की इंटेलिजेंस और उसकी ज़ियानत में जो पोटेंशल, जो इम्कानात छुपे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। किसी दूसरे के बारे में या अपने बारे में कतईयत के साथ फौरी तौर पर ये राय दे देना कि इसका दिमाग कमज़ोर है, इसका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, इसकी लर्निंग की एबिलिटी कम है, तो ये सही नहीं होता। कुदरत ने हमारे दिमाग को इतनी जहतें और इतने एस्पेक्ट अता किए हैं, इतनी डायमेंशंस हैं कि बाज़ औक़ात एक फ़र्द किसी एक फ़ील्ड में नहीं चलता तो किसी दूसरे रुख पर उसके अंदर बेपनाह सलाहियत मौजूद होती है। जैसे कभी कभी हम ये देखते हैं कि ये दिमाग का समंदर इतना वसी है कि हम इससे कोई बात पूछते हैं तो ये उस वक्त नहीं बता पाता, लेकिन कुछ ही अरसे बाद बारहा हमारे साथ ऐसे होता है कि वो बात बग़ैर पूछे खुद ब खुद ये हमें बता देता है। मसलन किसी फंक्शन में आप 100 लोगों के दरमियान एक ऐसे आदमी से मुलाकात करते हैं, बल्कि वो जोश और बेकरारी में आके आपसे बगलगीर हो जाता है, बड़ी अपनायत के साथ, बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ, कि आप हैरान रह जाते हैं। वो ऐसे आपसे मिलता है कि जैसे आपकी बहुत देरीना दोस्ती है और आप फ़ौरन अपने दिमाग से पूछना शुरू करते हैं, अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं कि इसका नाम क्या है, ये कौन है। उसकी बेतकल्फ़ी की वजह से उससे पूछ भी नहीं पाते कि वो कौन है। लेकिन सारी मुलाकात के दौरान जो बाज़ औक़ात आध घंटा तक जारी रहती है, आप शर्म से, हिजाब से और तकल्लुफ़ और मुरव्वत से उससे नहीं पूछ पाते कि आपका नाम क्या है। जनरल किस्म की, मौसम की, सियासत की, हालात की, कैरियर की गुफ्तगू होती है। दोनों जोश के साथ रुखसत हो जाते हैं और 2-3 रोज़ तक आप सोचते रहते हैं कि वो कौन था और आपके ज़हन में नहीं आता। लेकिन कई महीने गुजरने के बाद बस में सफ़र करते हुए, कहीं बैठे हुए अचानक आपके ज़हन में आता है, बग़ैर पूछे और बग़ैर इस्तफ़सार किए, बग़ैर इंक्वायरी के, कि ओहो वो तो ज़ुबैर था जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, कमाल है उस वक्त याद ही नहीं आया। लेकिन
دماغ نے جب چاہا جیسے سمندر کسی وقت کسی چیز کو اچھال دیتا ہے، کسی میموری کو اچھال سکتا ہے اور کوئی آئیڈیا اچانک اس میں آ سکتا ہے۔ سائیکالوجی اور میڈیکل سائنس اور اس کے الائیڈ سبجیکٹ عرصے سے اس برین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اسے بہت حد تک سمجھا جا چکا ہے، تاہم آئی ٹی کی اور گوگل جیسے سرچ انجن کی تیز رفتار دنیا کے اندر آج بھی یہ برین اور آئیڈیا اور خیال بہت طاقتور ہے۔ کون سی چیز کس وقت اس کا حصہ بنے اور کتنی چپک کر رہ جائے، کتنی محفوظ ہو جائے اور کون سی پسے پش چلی جائے، یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی ذہن سے متعلق ہیں، جن کا جواب دیا جا رہا ہے۔ لیکن ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ جتنا اس برین کو استعمال کیا جاتا ہے یہ اتنا کھلتا ہے۔ اس کے بھی مسلز ہیں، اور زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے، مشق اور پریکٹس کرنے سے، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، اس کے مسل کھلتے ہیں، اس کی کیپیسٹی بڑھتی ہے، اس میں وسعت آتی ہے اور یہ زیادہ شارپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ایک تو اس خیال کو اپنے نزدیک نہ پھٹکنے دیں کہ دماغی طور پر ہم یا ہمارا بچہ یا ہمارا اسٹوڈنٹ یا ہمارا کوئی دوست وہ دماغی طور پر کمزور ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں پہچاننے میں دقت ہو جاتی ہے، اور اپنے بارے میں بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں پہچان نہیں ہوتی یا ہم پوری طرح پریکٹس نہیں کر پاتے۔ آج کے ان چند جملوں سے صرف اسٹوڈنٹس نہیں، والدین بھی یہ کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، اور برین کی دنیا اتنی وسیع دنیا ہے کہ سمندر سے بھی وسیع تر ہے۔ اس لیے کوشش کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ چین کی کہاوت ہے کہ جرنی آف 1000 miles اسٹارٹ فرام اے اسٹیپ، 1000 میل کے سفر کا آغاز بھی ایک قدم سے ہوتا ہے۔ یہ قدم اٹھانے چاہیے۔ کس وقت زیادہ بڑی بڑی چھلانگیں لگانے کا موقع اس دماغی صلاحیت کی بنیاد پر آ جائے، اس کا تقاضا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلسل کام کیا جائے بلکہ پریکٹس کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔